क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स मैकडोनल्ड्स से 10 गुना ज्यादा अच्छा बर्गर बना लेते हैं, फिर भी मैकडोनल्ड्स कैसे हर साल 250 करोड़ बर्गर्स बेच देता है? या कभी आपने ऐसा सोचा कि क्यों आसपास के बर्गर वाले मैकडोनल्ड्स जितना बिजनेस स्केल नहीं कर पाते? Hey everyone, this is Vijay Nihal Chandani, digital marketing specialist for hospitality and e-commerce industry and founder of Travenities. In the next few minutes, आज इस वीडियो में मैं आपको मैकडोनल्ड्स की 7 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा कि कैसे उन्होंने बर्गर्स बेच के $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी। और ये स्ट्रेटजीज आपने आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दी तो आप भी $1 बिलियन बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और इसी के साथ उनके रियल स्टेट और फ्रेंचाइजी के बिजनेस के बारे में भी बताऊंगा कि बर्गर से 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू वो कैसे उनके फ्रेंचाइजी और रियल स्टेट के बिजनेस से कमा लेते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट है द हिस्ट्री। 1940 में रिचर्ड एंड मोरेको दोनों भाइयों ने मैकडोनल्ड्स हैमबर्गर फास्ट फूड कंपनी स्टार्ट की थी। उनका ये स्टोर बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने एक बंदे रे क्रॉक जो कि मिल्कशेक मिक्सर सेल करते हैं, उनसे 6 मिक्सर्स ऑर्डर किए थे। जब रे क्रॉक वहां पहुंचे, उन्होंने उनके बर्गर्स खाए तो उन्हें मजा आ गया। उन्होंने दोनों भाइयों को कॉम्प्लीमेंट दिया और पार्टनरशिप को बोला और बताया कि कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू वो मैकडोनल्ड्स को डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपैंड करेंगे। बट दोनों भाइयों ने रे क्रॉक को बोला कि वो ऑलरेडी इस मॉडल पे काम कर चुके हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं होता दूसरे आउटलेट्स पे। वो वैसा टेस्ट नहीं दे पाते, वैसी क्वालिटी नहीं दे पाते और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोनों भाइयों ने सारी फ्रेंचाइजी बंद करके एक स्टोर पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। बट समहाउ रे क्रॉक ने उन दोनों भाइयों को कन्विंस किया कि वो कैपिटल लगाएंगे और दूसरे मैकडोनल्ड्स के अगर पहले 2-4 आउटलेट्स में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आएगी, जैसे टेस्ट, स्पीड और भी कोई भी, तो वो सारे लॉसेस बियर करेंगे और फिर से आउटलेट्स क्लोज कर देंगे। और इसी तरह रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड को एक्सपैंड करने का रिस्क लिया और स्टार्ट कर दिया। सेकंड है एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बर्गर तो हर कोई बना रहा था, इन्होंने एसओपीज बनाए, मतलब हर जगह बर्गर फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट सेम रहे। तो उसके लिए आलू टिक्की कितने टेम्परेचर पे कितनी देर तक सेकना है, नमक मसाले और सॉसेस कितने डालना है, उसके लिए इन्होंने मशीन्स ले ली ताकि टेस्ट सेम रहे, ह्यूमन मिस्टेक्स ना हो। या फिर आप ऐसा समझ लो बिजनेस फॉर्मेट बनाया क्योंकि इनका अल्टीमेट गोल अब फ्रेंचाइजी ओपन करना था और मैकडोनल्ड्स को एक्सपैंड करना था और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था। थर्ड है द इनसाइट्स। दुनिया का कोई भी बिजनेस तभी आगे बढ़ सकता है जब आपके पास इनसाइट्स हो, एनालिटिक्स हो और डेटा हो। क्योंकि जब आप हर दिन डेटा को देखोगे कि कौन सी चीजें सेल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, किस में इंप्रूवमेंट चाहिए, तब भी आप उस चीज को एक्सपैंड कर सकते हो। अब इन्होंने एफएसएन एनालिसिस किया, मतलब फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग। जब भी मैकडोनल्ड्स की शुरुआत में थे तब इन्होंने देखा कि इनके मेन्यू में तो 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं लेकिन बिकते सिर्फ वही 10-20 हैं। तो इन्होंने एक डिसीजन लिया, जो फास्ट प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ उनको रखेंगे और स्लो और नॉन मूविंग को हटा देंगे। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 60 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को हटा दिया क्योंकि वो उनकी बहुत ज्यादा एनर्जी खा रहे थे। और डिसाइड किया केवल वो बेचो जो बहुत तेज बिकता हो। और इनका कहना था ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना जिसको बनाने में 5 मिनट लग जाए। इनका कस्टमर 5 मिनट थोड़ी रुकेगा। इनका कहना था कि ऐसी चीज बनाओ कि कस्टमर ऑर्डर दे आलू टिक्की बर्गर और वहां से इनका एग्जीक्यूटिव बोले सर आपका ऑर्डर आ गया। इतना फास्ट कस्टमर हैरान हो जाए। और ये हमारे साथ अक्सर होता है, जब बात भूख की आती है तो हम लोग सबसे पहले उसी आउटलेट को सर्च करते हैं जो हमें 2-3 मिनट में सर्व कर दे। फोर्थ है एक्सपेंशन विद एडॉप्शन। अब इन्होंने जैसे जैसे एक्सपेंशन शुरू किया, इनके सामने और भी चैलेंजेस आने लगे। जैसे अमेरिका में लोग चिकन बर्गर खाते हैं, किसी और कंट्री में बीफ बर्गर्स खाते हैं और इंडिया में आलू टिक्की बर्गर खाते हैं। तो इन्होंने उसी कंट्री के अकॉर्डिंग मेन्यूज बनाए, रेसिपीज बनाए ताकि वो वहां के लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए। और यही नहीं, काउंटर पे जो स्टाफ होता है वो भी उन्होंने उसी रीजन का चूज किया। जैसे साउथ है तो तमिल स्टाफ, गुजरात है तो वहाँ का लोकल स्टाफ, ताकि वो आपस में ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। अब जब बात एक्सपेंशन की आती है तो इन्हें प्राइस को भी मेंटेन करना था ताकि जिसकी जेब में सिर्फ 100 रुपये है वो भी बंदा एक टाइम का मील ले पाए और 30-40 रुपये में भी कोई बंदा बर्गर खा ले। अब चैलेंज ये भी था कि हर एक कंट्री का एक नया मेन्यू था और ये 1 लाख रुपए पर मंथ वाला स्टाफ रखेंगे तो प्राइसिंग मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने 20-25 हज़ार पर मंथ वाला स्टाफ हायर किया और इनके फूड ऑपरेशंस को इस तरह एसओपीज के थ्रू सिंप्लीफाई कर दिया कि अब एक फ्रेशर भी उसी बर्गर को उसी स्पीड से सेम टेस्ट का बना सकता है। फिफ्थ है कोलैबोरेशंस एंड क्रॉस सेलिंग। जैसे जैसे ये एक्सपैंड करने लगे, इन्होंने वैसे वैसे कोलैबोरेशंस करना स्टार्ट कर दिए जिससे कहीं भी बर्गर्स का टेस्ट चेंज ना हो, फ्लेवर्स वैसे ही रहे। इसलिए इन्होंने एक ही कंपनी को सॉसेस और मसालों का टेंडर दे दिया। जब ये इंडिया में आए तो इन्हें आलू चूज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी।
जैसे नॉर्थ में आलू मीठे थे, साउथ में आलू छोटे थे। इन्होंने सेंट्रल इंडिया में फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करके आलू एक ही जगह से पूरे इंडिया में सप्लाई करे, और इसलिए वर्ल्ड में आप किसी भी मैकडोनल्ड्स पे जाएंगे तो आपको बर्गर्स का टेस्ट सेम ही मिलेगा। और साथ में इन्होंने कोको कोला के साथ कोलैब कर दिया और हर सेल्स एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग दे दी कि कोई भी कस्टमर कुछ भी ऑर्डर ले, आप पहले ही पूछ लेना, सर वुड यू लाइक टू ऐड कोक विद इट, वुड यू लाइक टू ऐड फ्रेंच फ्राइज विद इट। और इनके सिर्फ इतना पूछने से इनकी कंपनी 30% एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है हर साल। 6th है मार्केटिंग कैंपेन्स। जैसे इन्होंने ये सारे चैलेंजेस कंप्लीट किए तो मैकडोनल्ड्स ने कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में QSCV मॉडल बिल्टअप कर दिया। Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। कस्टमर के दिमाग में ये सेटअप किया कि वो मैकडी जाएंगे तो उनको क्वालिटी मिलेगी मिलेगी। S स्टैंड्स फॉर सर्विसेज। मैकडी की सर्विस इतनी फास्ट है कि आपने अब भी बर्गर ऑर्डर किया और 3 मिनट में ऑर्डर आपके हाथ में। C स्टैंड फॉर क्लीनलीनेस। आपका टेक अवे हो या सिटिंग हो, आपको सारी मील सफाई से सर्व की जाएगी और ऑरा मतलब स्टोर भी हमेशा साफ मिलेगा और हाइजीनिक भी। V स्टैंड फॉर वैल्यू। आपको सिर्फ 40 रुपए में मैक आलू टिक्की बर्गर मिल जाएगा। 7th है द रियल एस्टेट बिजनेस। रेक्रॉक ने सारी प्रोसेस और चैलेंजेस तो सॉल्व कर लिए, बट जब बात फ्रेंचाइजी की आ रही थी तो उन्हें काफी दिक्कत आने लगी, क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर को फ्रेंचाइजी फी भी देनी थी और सेटअप, और उसके बाद लैंड का भी पैसा, क्योंकि आउटलेट मेन एरिया में चाहिए था। तो फ्रेंचाइजी ओनर को ये सब भारी पड़ रहा था और रेक्रॉक का ये प्लान फेल हो रहा था। तो एक दिन उनकी मुलाकात हैरी सॉनबर्न से हुई और उन्होंने उन्हें समझाया कि रेक्रॉक जिस बंदे को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं वहां की जमीन खुद ही खरीद लें और उसी पे मैकडी की फ्रेंचाइजी उन्हें दे दें। इससे उनके काफी फायदे होंगे। पहला, शहर की मेन लोकेशन पे उनको जमीन मिल जाएगी। जब वो बिल्डिंग बनाकर फ्रेंचाइजी को देंगे तो वहां का रेंट उनके पास आता रहेगा, सेल्स का हिसाब भी मिलेगा और इन्वेस्टर को फ्रेंचाइजी के लिए जगह खरीद के आउटलेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरह उनकी 3 तरफ से इनकम बढ़ जाएगी। फर्स्ट है सेल्स, सेकंड है रेंट, थर्ड जमीन जो खरीदी मेन लोकेशन पे उसका भाव तो समय के साथ बढ़ेगा ही। और इसी तरह रेक्रॉक ने हैमबर्गर के बिजनेस में रियल एस्टेट का बिजनेस भी खड़ा कर दिया और आज उन्होंने मैकडोनल्ड्स को इस लेवल पे एक्सपैंड किया है कि उनके आज 38,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं 115 कंट्रीज में। वो आज तक के 100 बिलियन बर्गर्स बेच चुके हैं जिनकी लगभग कीमत 2 लाख करोड़ है और फोर्ब्स की लिस्ट में मैकडोनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है और आज हर दिन मैकडोनल्ड्स लगभग 7 करोड़ कस्टमर्स को सर्व कर रहा है। तो आप एक एवरेज ले लीजिए, अगर एक कस्टमर भी सिर्फ 50 रुपए का बर्गर खाता है तो 7 करोड़ इंटू 50 रुपए एवरेज पर यूजर कितना होता है पर डे का और मंथली। मुझे आप कमेंट करके बताइए और जिसका आंसर सही होगा मैं डेफिनेटली अपनी स्टोरी पे शेयर करूंगा। इसके अलावा अगर आप मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके 4 टाइप के आउटलेट्स होते हैं। पहले होते हैं ट्रेडिशनल स्टोर्स जो आपने मॉल्स बिल्डिंग्स में देखे होंगे, उनकी फ्रेंचाइजी फी 30 लाख होती है और लीज 20 साल का। सेकंड है सैटेलाइट लोकेशंस जो आपने एयरपोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में देखे होंगे, उनकी फ्रेंचाइजी फी 15 से 17 लाख होती है। थर्ड होते हैं STO लोकेशंस मतलब स्मॉल टाउन ऑयल लोकेशंस, ये आपको पेट्रोल पंप पे मिल जाएंगे। फोर्थ होते हैं BFL मतलब बिजनेस फ्रेंचाइजी लीज, ये आपने ऑफिसेस के अंदर देखे होंगे। अगर आप वेस्ट या साउथ इंडिया से हैं तो आप हार्ड कैसल रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से कनेक्ट कर सकते हैं। इनके वाइस प्रेसिडेंट अमित जाबिया हैं और नॉर्थ एंड ईस्ट से हैं तो आप विक्रम बख्शी जी से बात कर सकते हैं। इनकी कंपनी का नाम कनॉट पैलेस प्राइवेट लिमिटेड है। फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6.6 करोड़ से लेके 14 करोड़ तक का लगेगा एंड मेक श्योर आपके पास 5 करोड़ का लिक्विड कैपिटल एक्स्ट्रा हो, क्योंकि काफी सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इनकी सर्विस फी भी 4% ऑफ टोटल सेल्स है एंड एडवर्टाइज एंड प्रोमो फी अलग से 4%। आपको प्रॉफिटेबल होने में लगभग 2-3 साल लगेंगे, आपका ब्रेक इवन 2-3 साल में आ जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर सच में आप आलू डालोगे और वहां से सोना निकलेगा और रिस्क बहुत कम है। और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है वॉरेन बफे पे और इनकी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज पे। तो अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, ताकि इंडिया में हर एक वड़ा पाव और बर्गर वाले तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी $1 बिलियन कंपनी सेटअप कर पाए मैकडोनल्ड्स की तरह। धन्यवाद।